एक जमाना था जब भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच बाजार हुआ करता था। एक ऐसा मार्केट जो सच में रातों रात आसमान छू गया था। लेकिन फिर जितनी तेजी से ये ऊपर गया ना, उतनी ही तेजी से सब कुछ एकदम शांत हो गया। तो सवाल यही है कि आखिर हुआ क्या? कैसे एक इतना बड़ा, इतना फलता फूलता बाजार अचानक से लड़खड़ा गया? चलिए आज इसकी पूरी कहानी को समझते हैं। 2024 में शिपमेंट्स में सीधे सीधे 34% की भारी गिरावट। ये कोई छोटा मोटा उतार चढ़ाव नहीं है। नहीं, ये एक बहुत बड़े तूफान का साफ संकेत है। लेकिन देखिए, इस गिरावट को समझने के लिए ना हमें पहले उस अविश्वसनीय उछाल को समझना होगा जो इससे ठीक पहले आया था। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। सिर्फ 3 साल के अंदर ये बाजार लगभग 20 गुना बढ़ गया। सोचिए, 2.6 मिलियन यूनिट से सीधे 53 मिलियन यूनिट्स तक। इसी विस्फोटक बढ़त ने भारत को वॉल्यूम के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्ट वॉच मार्केट बना दिया था। अब इस तूफानी उछाल के पीछे दो मेन वजहें थीं। पहली, ये घड़ियां अविश्वसनीय रूप से सस्ती हो गई थीं, मतलब बस 1,500-2,000 रुपए में। और दूसरी, कोविड की वजह से सब लोग अपनी सेहत को लेकर बहुत जागरूक हो गए थे और ये घड़ियां हेल्थ ट्रैक करने का एक आसान तरीका बन गई। लेकिन इस जबरदस्त कामयाबी की कहानी का एक छिपा हुआ पहलू भी था, जो उतना शानदार नहीं था। और वो सीक्रेट था व्हाइट लेबलिंग। अब ये क्या भला है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब है कि कोई एक मैन्युफैक्चरर एक जेनेरिक प्रोडक्ट बनाता है और फिर दर्जनों कंपनियां उस पर बस अपना अपना ठप्पा लगाकर उसे बेच देती हैं। और भारत में बिल्कुल यही हो रहा था। चीन से एक जैसा हार्डवेयर, एक जैसा सॉफ्टवेयर आ रहा था, बस ऊपर से ब्रांड का लोगो और डिब्बा बदल दिया जाता था। नतीजा ये हुआ कि बाजार में एक जैसी दिखने वाली, एक जैसा काम करने वाली दर्जनों घड़ियों की बाढ़ आ गई। शुरू में तो लोगों को ये नयापन बड़ा अच्छा लगा, लेकिन जल्द ही इन सस्ती घड़ियों का जादू उतरने लगा और लोगों का जो शुरुआती उत्साह था वो भी ठंडा पड़ गया। क्योंकि हकीकत धीरे धीरे सामने आ रही थी। लोगों ने पाया कि हेल्थ ट्रैकिंग तो भरोसेमंद है ही नहीं, सॉफ्टवेयर में भी कुछ खास फीचर्स नहीं थे, और बैटरी, अरे भाई, उसे तो रोज ही चार्ज करना पड़ता था। कुल मिलाकर ये घड़ी जरूरत नहीं, बस एक खिलौना बनकर रह गई। आप इस बात का अंदाजा इसी से लगाइए कि कुछ घड़ियां तो सब्जी तक का हार्ट रेट बता देती थीं। अब जब ट्रैकिंग इतनी खराब हो तो कोई उसे रोज रोज चार्ज करने की मेहनत भला क्यों करेगा? और यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझनी होगी। जो खरीदारों की पहली लहर थी ना, वो फिटनेस के लिए नहीं आई थी। वो तो बस जिज्ञासा में और सस्ते दाम की वजह से ये घड़ियां खरीद रही थी। इसलिए जब उनका अनुभव अच्छा नहीं रहा तो उन्होंने दोबारा ऐसी घड़ी खरीदने के बारे में सोचा ही नहीं। तो क्या इसका मतलब ये है कि स्मार्ट वॉच का बाजार खत्म हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक सुधार है, अंत नहीं। बाजार बस खुद को ठीक कर रहा है। जरा फर्क देखिए। 3,000 रुपए से कम वाला जो बजट मार्केट है वो अब पूरी तरह भर चुका है और सिकुड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर 15,000 रुपए से ज्यादा वाला जो प्रीमियम सेगमेंट है वो तेजी से बढ़ रहा है और उसका मार्केट शेयर 2 गुना हो गया है। अब खरीदार 3 अलग-अलग दिशाओं में जा रहे हैं। कुछ लोग एप्पल और सैमसंग जैसे बेहतर प्रीमियम ब्रांड्स चुन रहे हैं। कुछ लोग वूप और स्मार्ट रिंग्स जैसे खास फिटनेस डिवाइस ले रहे हैं। और तो और कुछ लोग वापस अपनी पुरानी भरोसेमंद एनालॉग घड़ियों पर लौट रहे हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि स्मार्ट वॉच का बाजार मर नहीं रहा है, बस वो जो सस्ते माल का हाइप था ना, वो खत्म हो रहा है। अब जो बचा है वो एक ऐसा बाजार है जो आखिरकार बड़ा हो रहा है, समझदार हो रहा है।